कराची से खबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तनख्वाहों में इजाफे और प्रमोशन न होने पर रहीम यार खान में प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली। फैसलाबाद में तलबा का कॉलेज के नामुनासिब औकात-ए-कार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। झंग में महकमा बैतुल माल की जानिब से मुस्तहकीन में इमदादी चेक तकसीम किए गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घारों में असातिज़ा के लिए सालाना तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। बदीन में सैलाब मुतासिर में राशन और कंबल तकसीम किए गए। नोशकी में डीएसएल सिस्टम खराब, दफातर में काम और तलबा की तालीम में हर सार्फिन की शिकायत के अंबार। और इंसाफ की खातिर पेशावर आने वाली उज़्मा यूब दर बदर की ठोकरें खा रही है। आपने मुलाहिजा की हेडलाइंस और अब सबसे पहले शामिल करेंगे खबरें सुबह पंजाब से। फिरोजवटा में 4 अफराद ने पंजाब की मशहूर खोजी मोहम्मद इकबाल अठवाल को कत्ल जबकि 2 अफराद को जख्मी कर दिया। खोजी मोहम्मद इकबाल अठवाल ने अब तक चोरी, डकैती और राहज़नी जैसी संगीन वारदातें ट्रेस करके नुमाया मुकाम हासिल किया था। बताया गया है कि मकतूल खोजी मोहम्मद इकबाल अपने 2 भाइयों और एक दोस्त के हमरा एक मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में थाना भक्की गए हुए थे, जहां उनकी शहबाज इमरान और दीगर मुलजिमान से तल्ख कलामी हुई और मुलजिमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मकतूल मोहम्मद इकबाल फिरोज वटवा से ओलंपा पहुंचे तो मुलजिमान ने उन्हें रोक लिया और फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से खोजी मोहम्मद इकबाल मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि उनके 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मकतूल मोहम्मद इकबाल के भाई की रिपोर्ट पर 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एडिशनल एसपी शेखुपुरा इरफानुल्लाह खान ने एसएचओ अख्तर सुल्तान की सरबराही में टीम तश्कील देकर मुलजिमान की 48 घंटों में गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। थाना शकरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना समेत 2 अफराद को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना शकरगढ़ पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से जदीद तरीन असलहा, मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान डकैती, राहज़नी और मुतअद्दिद दीगर वारदातों और मुकदमात में मुख्तलिफ थानों की पुलिस को मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को है। फैसलाबाद की सूरत हाल, जहां चंद रोज कबल पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर जलाया जाने वाला नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। फैसलाबाद में चंद रोज कबल पुलिस एहलकारों ने थाना निशादाबाद में तफ्तीश के दौरान मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर नौजवान मोहम्मद अजीम को आग लगा दी थी, जो अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद आज दम तोड़ गया। नौजवान के लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस ने 3 रोज तक हिरासत में रखने के बावजूद मुलजिम को किसी अदालत में पेश न किया और उस पर तशद्दुद करती रही। अजीम के वरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर सीपीओ फैसलाबाद राय ताहिर का कहना है कि अजीम को मोटरसाइकिल चोरी केस में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई थीं, जबकि लवाहिकीन की दरखास्त पर चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नौजवान की हलाकत का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। दारुल इस्लामाबाद थाना सब्जी मंडी के इलाके I-10-2 में खावंद ने बीवी पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मदद के लिए आने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गुलशन बीबी नामी खातून ने पुलिस को कॉल की कि उसका अपना खावंद मसूद इलाही से झगड़ा चल रहा है और उसका खावंद उसका बेटा ज़बरदस्ती छीनना चाहता है, लिहाजा उसकी मदद की जाए।
पुलिस की वैन खातून की मदद के लिए फौरी रवाना की गई। पुलिस खातून को अपनी तहवील में लेकर जा रही थी कि उसके खावंद मसूद इलाही ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर रियाज नदीम जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस कांस्टेबल अशरफ और गुलशन भी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को निस्काम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्जिम मसूद इलाही फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मंडी मुड़ बलोचा गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का कीमती सामान और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पंजाब में शहरों के साथ अब देहातों में भी स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया है। आज सुबह 10 बजे मंडी मड़ बलोचा गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मैडम शगुफ्ता अपनी गाड़ी में सांगला हिल से स्कूल जा रही थीं कि नहर के पुल पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर ड्राइवर को रोक लिया और नकदी, ड्राइवर का मोबाइल फोन और मैडम शगुफ्ता के जेवरात छीनकर फरार हो गए। जाते हुए डाकू हेडमिस्ट्रेस की गाड़ी की चाबियां भी साथ ले गए। हेडमिस्ट्रेस की दरखास्त पर पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और अब खानपुर, जहां पुलिस ने जदीद असलहा सप्लाई करने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर खानपुर पुलिस ने असलहा सप्लाई करने वाले बैनुस्सूबाई खतरनाक गिरोह के 3 अरकान बशीर हसन दश्ती, रहीम बख्श और नसीम अब्बास लशारी को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कलाशंकोफें, राइफलें, रिपीटर, सैकड़ों राउंड्स और कारतूस बरामद किए हैं। एसडीपीओ खालिद मसूद भट्टी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि सर्कल खानपुर पुलिस जुराइम के खिलाफ तमाम टारगेट पूरे कर चुकी है और आइंदा भी जुराइम के खिलाफ मुहिम जारी रखेगी। इस मौके पर उन्होंने एसएचओ राना सफदर और छापामार टीम की तरक्की के लिए सिफारिश का ऐलान भी किया। फैसलाबाद में 14 साल लड़के के कातिलों को गिरफ्तार न करने पर मकतूल के वरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में मकतूल नौजवान के वरसा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुकदमे के तफ्तीशी अफसर अशरफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि तारिक कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल मोहम्मद कलीम को तकरीबन 3 हफ्ते कबल खादिम हुसैन और शाहिद ने कत्ल कर दिया था, जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर सब इंस्पेक्टर अशरफ नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको हिरासा कर रहा है। आरपी गुजरवाला अहमद मुबारक ने कहा है कि सबसे बड़ा इंतकाम माफ कर देना है। अवाम के ताउन से ही माशरे में जुराइम का खात्मा और अमन कायम हो सकता है। नारोवाल के कस्बे बदू मिलई में खुली कचहरी से खिताब करते हुए आरपीओ ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम के मसाइल उनके दहलीज पर सुनना है ताकि अवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें लोगों में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए उन्हें बताना होगा कि वो इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और अपने अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल और माफ़ी का जज्बा पैदा करें। अहमद मुबारक ने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात की तरफ राग़िब करें ताकि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। उन्होंने खुली कचहरी में आवाम को दरपेश मसाइल सुने और उनको मौके पर ही हल करने के अहकाम सादिर किए। इस मौके पर डीपीओ नारोवाल सिकंदर हयात, एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम सफिया बेगम, डीएसपी सदर आशिक वर्क के अलावा मुसालिहती कमेटियों के नुमाइंदगान और मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला बावलपुर में आज दूसरे रोज भी सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बावलपुर में सीएनजी की हफ्तावार बंदिश के दूसरे रोज भी सड़कों पर ट्रैफिक का रुझान कम रहा। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमानी किराए वसूल करने के बायस मुसाफिरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सीएनजी की बंदिश के हवाले से आवाम का कहना है कि हफ्तावार नागे की वजह से जिंदगी का पहिया जाम होकर रह जाता है। हुकूमत इसके तदारुक के लिए फौरी इकदाम करे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब शामिल करेंगे सुबह पंजाब से मजीद खबरें। फैसलाबाद की सूरत हाल, जहां गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। फैसलाबाद में अल इंसाफ सीएनजी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूस के शुरेका ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। जुलूस में शुरेका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। शुरेका ने एहतजाज के दौरान रोड ब्लॉक कर दी जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जुलूस के शुरेका का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई महंगाई के बायस उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। आला हुकाम इस मसले का फौरी नोटिस लें।
कातिल डेंगू की उड़ान जारी है, जिसने पंजाब में 4 खवातीन समेत मजीद 7 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद सूबे में हलाक होने वालों की तादाद 224 हो गई। जानलेवा डेंगू वायरस का वार आज भी खाली नहीं गया और इसने पंजाब में मजीद 7 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया है। जिना अस्पताल में डेंगू फीवर में मुब्तला 2 खवातीन, वफाकी कॉलोनी की रिहायशी 24 साला फातिमा और गुजरांवाला की 20 साला रुबीना दम तोड़ गयीं। उधर सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज शाहदरा की 55 साला कनीज बीबी और गुजरपुरा का 70 साला रियाज अहमद भी जान की बाजी हार गए। म्यू अस्पताल में सोडीवाल का 28 साला नौजवान आसिफ और शाहदरा की रिहायशी 20 साला नुमेरा प्लेटलेट्स कम होने के बायस जाँ बहक हो गए। उधर हाफिजाबाद में बरवक्त तशखीस न होने के बायस डेंगू फीवर ने 25 साला नौजवान मोहम्मद इम्तियाज की जान ले ली, जिसके बाद सूबे में वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 224 हो गई है। दूसरी तरफ डेंगू बुखार में मुब्तला कश्मीर के 12 साला बच्चे को एक हफ्ते कबल कराची के सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहाँ वो जांबड़ न हो सका। दीगर शहरों में भी डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। फैसलाबाद में 46 नए केसेस के साथ डेंगू के मरीजों की तादाद 547 हो गई है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 6 मरीजों में डेंगू वायरस की तशखीस होने के बाद मजमूई तादाद 377 तक पहुंच गई है। भावलपुर में 8 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 248 हो चुकी है। सरगोदा में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 181, गुजरांवाला में 107, टेक्सला में 87 और मियांवाली में 16 हो गई है। पंजाब भर में 16,000 से ज्यादा अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा करने की हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर में डेंगू के तदारुक के इक़दाम का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि प्राइवेट इदारों में भी डेंगू से आगाही के हवाले से खुसूसी लेक्चरर्स को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि प्राइवेट और ट्रस्ट अस्पतालों में डेंगू की ट्रेनिंग के लिए तरबियती प्रोग्राम फौरी तौर पर वज़ा किए जाएँ। उन्होंने टायरों से मुतालिक 3 दिन में जामे एक्शन प्लान तैयार करने और कब्रिस्तानों में डेंगू के लार्वा के खात्मे की कंप्लेन चलाने के अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ समेत दीगर सेक्रेटरीज ने सूबे में डेंगू के खात्मे के इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डेंगू की वबा ने रहीम यार खान को भी अपने लपेट में ले लिया है। यहाँ 4 मरीज सामने आ गए हैं। हुकूमती इकदाम के बावजूद सादिकाबाद कॉलोनी की रिहायशी फातिमा अरशद, चक 188 पी के मोहम्मद आमिर, करीम कॉलोनी का दानिश और चक अब्बास के नुमान में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। डेंगू के मर्ज में मुब्तला होने वाले ये तमाम अफराद मकामी शहरी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल में डेंगू बुखार की रिपोर्ट होने पर 114 केसेस में तमाम अफराद लाहौर और दीगर शहरों से आए थे। पंजाब हुकूमत के तमाम तर इक़दाम के बावजूद डेंगू की हलाकतों में कमी नहीं आ रही। माहिरीन का कहना है कि अगर बरवक्त डेंगू की तशखीस हो जाए तो ये मर्ज काबिल इलाज है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू का डंक तेज है और अब तक इस वायरस ने लाहौर में 200 से ज्यादा अफराद को अपना निशाना बनाया है, जबकि कई इस वायरस के बायस अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। माहिरीन का कहना है कि डेंगू काबिल इलाज है। लोगों को चाहिए कि अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार हो और जिस्म में दर्द रहे तो फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट करवाएं। प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, जबकि किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। जिस वक्त भी घर में कोई ऐसी महसूस करें कि बुखार बहुत तेज़ है या कोई स्वेलिंग जिस्म पर आ रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है या गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे लोगों को बगैर इंतज़ार किए घर वक्त नहीं गुजारना चाहिए। बगैर इंतज़ार किए फ़ौरन हॉस्पिटल रुजू करना चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर रोज़ाना कराएं। 3 दिन के बाद 3 दिन तक बुखार सेटल नहीं होता तो फिर अपना डेली ब्लड टेस्ट कराएं। डेंगू मरीजों की ग़िज़ा के हवाले से माहिरीन का कहना है कि वो मुरगन और चिकनाई वाले खानों के अलावा तमाम तरह के खाने इस्तेमाल कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि डेंगू शॉक में जाने के बाद मरीजों का बचना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि जैसे ही मसूड़ों और जिस्म के किसी हिस्से से खून बहने लगे तो फौरी तौर पर अस्पताल जाकर डॉक्टर के मशवरे से दाखिल हो जाएं। इब्तदाई जब इलामात शुरू होती हैं तो उस पर सही तरीके से एक तो रिकॉग्नाइज़ नहीं उन्हें किया जाता। जब बुखार हो जाए और अलामात शुरू होनी शुरू हो जाए, बुखार आपको ज़्यादा हो जाए या पेट ख़राब हो जाए, जिस्म पे रैशेज़ हो जाएं, तो होना ये चाहिए कि बंदा उस वक्त रेस्ट करे और उस वक्त ज़्यादा जूसेस ले और किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स अद्वियात ना ली जाएँ।
माहिरीन का कहना है कि अगर अपने इर्द गिर्द को साफ रखा जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ आतिफ परवेज, वक्त न्यूज़, लाहौर। जलालपुर भटिया में खाद की कीमतों में एक साल में 100% इजाफा हुआ, जबकि ब्लैक में खाद 400% इजाफे के साथ फरोख्त हो रही है। रवा साल जनवरी में यूरिया खाद की बुकिंग की कीमत 830 रुपये थी, जो मार्केट में 900 रुपये में फरोख्त होती रही। जनवरी में गैस की कमी का बहाना बनाकर तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों ने कीमत में 190 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया, लेकिन गैस की सप्लाई मार्च में बहाल होने पर यह इजाफा वापस ना लिया गया और एक बार फिर गैस की कमी का बहाना बनाकर तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों ने मजीद 202 रुपये का इजाफा कर दिया। इस तरह बुकिंग कीमत 1580 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि ब्लैक में यूरिया खाद 1800 रुपये फी बोरी फरोख्त हो रही है। हाफिजाबाद में खाद डीलरों ने मनमानी करते हुए यूरिया खाद का थैला 2000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया है। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्क में आटे, चीनी, गैस, बिजली के बाद खाद का बहरान भी पैदा हो गया है और किसान खाद के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं, जबकि सरमायादारों ने सस्ते दामों यूरिया खाद खरीद कर जखीरा कर ली है और अब मनमाने निर्खों पर फरोख्त की जा रही है। पंजाब हुकूमत की बदनीयती पर जिले हुकूमत ने महकमा ज़राअत के ताउन से खाद डीलरों और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन उठाया था, लेकिन बाद से सियासी शख्सियात हरकत में आ गईं और खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई, जबकि महकमा ज़राअत भी चुप साध कर खामोश तमाशाई बन गया है। झंग में शुगर मिल ने काश्तकारों के मफाद के लिए क्रशनिंग सीजन का आगाज कर दिया। झंग में क्रशनिंग सीजन के आगाज के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मिल की जानिब से क्रशनिंग सीजन के जल्द आगाज से न सिर्फ मार्केट में चीनी सस्ती दस्तियाब होगी, बल्कि वो काश्तकार जिन्होंने गन्ना काट कर गंदुम काश्त करना होगी उन्हें भी फायदा होगा। काश्तकारों को गंदुम की फसल पुराने वाले अखराजात में कई गुना रकम की अदायगी से बर वक्त मदद मिल सकेगी। काश्तकारों ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया है। दूसरी जानिब झंग ही में महकमा बैतुल-माल की जानिब से मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए गए। चेयरमैन बैतुल-माल झंग सुल्तान महमूद खान की सदारत में गुरेबा में चेक तकसीम करने के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद आवाम की खिदमत के लिए गली गली और नगर नगर फिर रहे हैं ताकि दुखी और नादार लोगों की खिदमत की जा सके, जबकि सदर और वज़ीर आज़म ऐवानों में छुपे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अनकरीब बैतुल-माल से गरीब और नादार बच्चियों के लिए जहेज़ फंड, वजीफे और मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए बंदोबस्त भी किया जाएगा और दीगर शहरों की तरह झंग में भी दानिश स्कूल कायम किया जाएगा ताकि गरीब लोगों के बच्चे भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। बादशाह सैफुल्ला खान शेरवानी, नईमुद्दीन सिंधु, कौसर अली गुल, मैडम आबदा बशीर और सादिया ने गरीब मर्द व ख़वातीन में 5-5 हज़ार रुपये के चेक तकसीम किए। मुल्तान से फैसलाबाद तक मोटरवे बनाने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील फिरोज शाह गिलानी ने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत मुल्तान से फैसलाबाद तक मोटरवे बना रही है, जिस पर 47 अरब रुपये खर्च होंगे। इस वक्त मुल्क रेलवे और गैस समेत मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है, लिहाजा हुकूमत को पैसे सड़कों पर लगाने के बजाय इन बहरानों से निजात के लिए खर्च करने चाहिए। दरख्वास्त मुल्तान से फैसलाबाद तक मोटरवे की तामीर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने की दरख्वास्त की गई है। रहीम यार खान में प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन ने असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा और प्रमोशन न होने पर एहतजाजी रैली निकाली। रहीम यार खान में निकाली गई रैली प्रेस क्लब से होती हुई DCO ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। असातिज़ा की एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि टीचर्स महंगाई के इस दौर में गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और हुकूमत की जानिब से उनकी सर्विस तरक्कियों को रोक कर इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के तनासुब से किया जाए। फैसलाबाद में जड़ामाला रोड पर दर्जनों तलबा ने कॉलेज के औकात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। तलबा का कहना था कि कॉलेज के औकात कार का दौरानिया ज़्यादा होने की वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तलबा मुंतशर हो गए। वज़ीराबाद में तालिब इल्म नहाते हुए दरिया चनाब में डूबकर जाँ बहक हो गया।
मोहल्ला जलालपुरा के रिहायशी 6 दोस्त आबिद अली, बिलाल अहमद, अदील अरशद, तनवीर, हारून अमजद और अली रजा, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल निज़ामाबाद में नाहम जमात के तालिब इल्म हैं, पिकनिक मनाने की गर्ज से दरिया चनाब पर गए, जहां सब ने मिलकर नहाने की गर्ज से दरिया में छलांग लगा दी। इस दौरान 15 साल आबिद अली गहरे पानी में डूब गया। वाक़े की तलब मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंच गए, ताहम आबिद अली की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। बहावलपुर में दूसरे ऑल पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में बहावलपुर और लाहौर की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्टेडियम बहावलपुर में खेले जाने वाले दूसरे ऑल पाकिस्तान नेशनल T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में आज 2 सेमीफाइनल खेले गए। पहला मैच आज़ाद कश्मीर ब्लाइंड क्रिकेट टीम और लाहौर ब्लाइंड क्रिकेट टीम के माबैन खेला गया, जो लाहौर की टीम ने जीत लिया। लाहौर की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में मतलूबा हदफ हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में इस्लामाबाद और बहावलपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। इस मैच में बहावलपुर ने 18 रन से कामयाबी हासिल की। और अब शामिल करेंगे खबरें सुबह सिंध से। शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। शिकारपुर के थाने की हुदूद में इंडस हाईवे पर कंदकोट से लाड़काना जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर वैन एक साइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर हलाक हो गए और 12 जख्मी हो गए। हलाक होने वाले मुसाफिरों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया है। 2 को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र MC अस्पताल लाड़काना भेज दिया गया। कहते हैं कि बाज़ अमवात दिलों पर नक्श छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मीरपुर खास में 5 साल कमसिन तालिब इल्म गफरान की है, जिसे डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। देखते हैं मीरपुर खास से आतिफ बलोच की रिपोर्ट। शहर के एक इलाके लालचंदाबाद में वाक़े एक प्राइवेट स्कूल में ज़ेरे तालीम नर्सरी जमात का तालिब इल्म 5 साल गुफरान, जिसकी कुछ देर कबल छुट्टी हो चुकी थी, स्कूल के बाहर अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर बैठा अपने बड़े भाई की छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था कि अचानक कुछ फासले पर शोर शराबा हुआ और मोटरसाइकिल पर सवार 3 नामालूम मुलजिमान ने राहगीर खवातीन से नकदी और जेवरात छीनने की कोशिश की, तो कुछ लोग इनकी मदद को दौड़े, जिस पर मुसल्लम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और एक गोली नन्हे गुफरान के दिमाग से आर पार हुई और एक गोली इसके वालिद के सीने में पेश हुई। यूं नन्हा गुफरान हमेशा के लिए अपने माँ, बहन, भाइयों और हमजोलियों को रोता धोता छोड़कर उफक के पार चला गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, क्योंकि इस दिन वजीर आला सिंध कायम अली शाह कुछ सूबाई वज़रा के हमरा सदर पाकिस्तान की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मीरपुर खास में मौजूद थे। बाद में सूबाई वजीर डॉक्टर सगीर अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाकये की मजम्मत करते हुए कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है। बेइंतहा काबिल मुजम्मत फेल है, इसकी हम भरपूर मुजम्मत करते हैं, कातिलों की गिरफ्तारी का फिलफौर मुतालबा करते हैं और मंजूर वसान साहब से भी बात करके इस इशूज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं। जबकि एक रोज बाद प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के मरकजी सदर खालिद शाह की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, जितने वो मासूम दिखते थे उससे कई ज्यादा वो आइडियल स्टूडेंट थे। इस बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम था कि दहशतगर्दी होती क्या है। ये वो नन्हा सा फूल था, ये वो गुलाब का फूल था जो अभी तालीम के मैदान में सही तरह खिला भी नहीं था कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने फौरन उसको मुझा दिया। नन्हे गुफरान के क्लास फेलोज ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। गुफरान हमारा दोस्त था, हमारे साथ खेलता भी था और लंच भी करता था, हमारे साथ बहुत दूर चला गया। डाकू ने चोरी करी थी तूफान, फिर चलाई तूफान को डाकू ने मार दिया। अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इस बारे में पुलिस ने बात करने से इनकार करते हुए कहा कि अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हुई। आज नूखेज गुफरान हम में मौजूद नहीं, लेकिन इसके क्लासरूम की ये कुर्सी सवालिया निशान बने कह रही है, मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं। सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। और अब सक्खर की सूरत हाल, जहां रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ DS ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। DS ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए ST और दीगर मुलाजमीन का कहना था कि अफसरान की नाअहली की वजह से वो तनख्वाहों से महरूम है, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेलवे अफसरान रिश्वत लेकर गैर कानूनी भर्तियां कर रहे हैं, जो मुलाजमीन के साथ सरासर ज्यादती है। उन्होंने मुतालबा किया कि रेलवे मुलाजमीन को जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी समेत करप्शन का खात्मा किया जाए, बसूरत दीगर वो शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे।
बदीन में कराची यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने सैलाब मुतासरा 200 खानदानों में राशन और कंबल तकसीम किए। जामिया कराची के तलबा और तालिबात ने अपनी मदद आप के तहत राशन और कंबल जमा करके ज़िला बदीन के सैलाब मुतासिरीन में तकसीम किए। इस मौके पर प्रोफेसर मैडम फरा इकबाल और फरहाना अब्बासी और दीगर ने कहा कि बदीन आकर उन्हें पता चला है कि इलाके में किस हद तक तबाही आई है। सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर नूर अहमद काज़मी और सूबाई रहनुमा खालिद हसन अतारी ने कहा है कि सिंध भर के सैलाब मुतासिरीन में बिला तफरीक खाना तकसीम किया जा रहा है। टंडोला यार में सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर नूर अहमद काज़मी और सूबाई रहनुमा खालिद हसन अतारी ने सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ कैंपों में खाना तकसीम करने के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीन इस्लाम हमें खिदमत खल्क का दर्ज देता है। उनका कहना था कि सुन्नी तहरीक की जानिब से सिंध भर में मुतासिरीन में बिला तफरीक खाना तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर जिला कन्वीनियर हाफिज मोहम्मद असगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घारो में असातिज़ा को सालाना ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। घारो में फ्रेंड्स ऑफ लिटरेसी एंड मैथ्स एजुकेशन मुतारिफ कराया गया है, जो जिला ठट्टा के 50 देहातों में प्राइमरी लेवल पर बच्चियों को तालीम फराहम कर रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल घारो में असातिज़ा को सालाना ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिर असातिज़ा ने तालीम याफ्ता घरेलू खवातीन को बच्चियों की प्राइमरी तालीम देने के बारे में आगाह किया। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तहसीन अहमद और कोऑपरेटिव सिंध अहमद हुसैन ने वक्त न्यूज़ को बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए तालीमी याफ्ता घरेलू खवातीन को रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं और बच्चियों की बड़ी तादाद तालीम भी हासिल कर रही है। मीरपुर खास में थरकोल मंसूबे में मकामी अफराद को नजरअंदाज करने के खिलाफ थरकोल एक्शन सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जहां शुरेका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि थरकोल मंसूबे पर काम के लिए मकामी अफराद को नजरअंदाज करके दूसरे इलाकों से लोग लाए जा रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि थरकोल मंसूबे में मकामी अफराद को नौकरियां देकर इनमें पाई जाने वाली बेचैनी खत्म की जाए। और अब सूबा बलूचिस्तान। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नसीर अहमद नासिर ने कहा है कि जिला जाफराबाद में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूएकार लाया जाएगा। वक्त न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर नसीर अहमद नासिर ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए 5000 मकानात की तामीर के लिए सर्वे का काम जारी है। उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन के नाम पर करप्शन में मुलव्विस NGOs को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरीन को वतन कार्ड्स की दूसरी किस्त के लिए सूबाई हुकूमत से बात की गई है, जो बहुत जल्द फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासरा तमाम सरकारी इमारतों के असर नौ तामीर की जाएगी। नोशकी में DSL सिस्टम खराब होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह से नोशकी में DSL सिस्टम में खराबी के बायस नोशकी के दफातर, मालियाती इदारों, समाजी तंजीमों के दफातर, तालीमी इदारों में नेट सिस्टम और इनलाइन सिस्टम मुतासिर होने की वजह से आवाम और सार्फिन को मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह की तवील अरसे गुजरने के बावजूद PTCL हुकाम ने DSL सिस्टम की दुरुस्तगी नहीं की। मालियाती इदारों के नुमाइंदों, सहाफ़ियों और तिजारती हलकों ने PTCL जनरल मैनेजर की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल कराते हुए मुतालबा किया है कि नोशकी में तरजीही बुनियादों पर DSL सिस्टम में फनी खराबी दुरुस्त की जाए। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। बदअमनी और दहशतगर्दी की वजह से मोहम्मद एजेंसी की तहसील साफ़ी के स्कूलों में 4 साल से मुअत्तल तालीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। मोहम्मद एजेंसी के एजुकेशन ऑफिसर सईद मोहम्मद के मुताबिक तहसील साफ़ी के तमाम सरकारी स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है और असातिज़ा को ड्यूटी पर हाजिर होने के अहकाम दिए गए हैं। तहसील साफ़ी में शिद्दत पसंदों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन की वजह से गुज़श्ता 4 माह से स्कूल बंद थे। शिद्दत पसंदों के हाथों जिन स्कूलों की इमारतें तबाह हुई, इन्हें मुतबादिल जगहों पर चलाया जाएगा। एजेंसी की 8 तहसीलों में से तहसील बाइजई में भी जल्द ही स्कूल खोलने के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी तहसीलों में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। पेशावर में जारी ब्रेस्ट कैंसर के फ्री मेडिकल कैंप में मुतअद्दिद मरीजों को तशखीस के बाद तिब्बी इमदाद दी गई। निजी अस्पताल की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर में मुतालिक
फ्री मेडिकल कैंप 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अस्पताल की डायरेक्टर सफूरा शाहिद ने पेशावर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। उनका कहना था कि गुर्बत की वजह से कैंसर के मर्ज में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए बरवक्त इकदाम की ज़रूरत है। वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।